5 से 18 अगस्त के दरमियान क्या पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमले की तैयारी की जा रही है? जी बिल्कुल, जो मैं कह रही हूँ उसको जरा गौर से सुने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ ब्रेक कर रहे हैं कि एक बार फिर से पाक भारत कशीदगी या जंग की खबरें दोबारा से गर्दिश करने लग गई हैं, मगर क्यों? ऐसा क्या हुआ या ऐसी कौन सी मुस्तनद रिपोर्ट आई है जिनकी बिना के ऊपर ये बातें हो रही हैं? भारतीय जंगी जहाज पाकिस्तान की सरहद पर आने जा रहे हैं और भारत ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के बॉर्डर पर जंगी मशकों का ऐलान कर दिया है। नोटम जो है वो जारी हो चुका है। ये जो इंडियन एयरफोर्स है ये मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज राजस्थान के एरिया में करने जा रही है और इस सिलसिले में इन्होंने नोटिस टू एयरमैन, नोटम इसे बोलते हैं, वो जारी कर दिया है नियर पाकिस्तान बॉर्डर। अब जारी बात है, पाकिस्तान की अलर्ट हो गई है हर चीज यहाँ पे। ये इनकी एयरफोर्स करने जा रही है हंगामी जंगी एक्सरसाइज। कहा जा रहा है कि 125 जेट्स जो थे वो हवा में उड़ रहे थे और 140 जेट्स जो हवा में उड़ रहे थे, ये आप समझ लें ये कोई मामूली चीज नहीं होती। कहा जा रहा है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और इस न्यूज से भी बहुत सी चीजें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं, क्योंकि इससे हमें ये अंदाजा होता है, अगर हम इस न्यूज को देखें, इंडिया देखें एक्सरसाइजेस के गार्ब में वो हमला भी कर सकता है। सो वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए, किसी कीमत पे भी नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, कोई आपको सेंस लगती है कि कोई जंग अब आगे हो सकती है? नहीं हो सकती है, मे भी हो सकती है। मतलब खतरा अभी भी खतरा है, खतरा है, मतलब वो आ रही है आपको बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के हालिया एयर ड्रिल्स के बारे में, जो भारत पाक सीमा के पास 23 से 25 जुलाई 2025 तक चल रहे हैं, जिसे देख पाकिस्तान मीडिया की पतलून गीली हो चुकी है। आखिर क्या है मामला, आइए जानते हैं। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के बाड़मेर और जोधपुर के आसपास पाकिस्तान सीमा के नजदीक बड़े पैमाने पर एयर ड्रिल शुरू कर दिया है। इस ड्रिल में राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और जगुआर जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान शामिल हैं। ये अभ्यास ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। इन ड्रिल्स का उद्देश्य वायुसेना की तत्परता बढ़ाना और जटिल लड़ाकू परिस्थितियों, खासकर रात की ऑपरेशनों के लिए तैयार रहना है। इस दौरान नागरिक हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है और दोनों देशों ने एक दूसरे के हवाई क्षेत्र पर उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा है। हालांकि भारत ने इसे नियमित अभ्यास बताया है, मगर पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि भारत अगस्त महीने में पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। पर इस अभ्यास से एक संदेश भी जाता है कि भारतीय वायुसेना पूरी तरह तैयार है और कोई भी आकस्मिक स्थिति होने पर तुरंत कार्रवाई कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी हालिया भारतीय वायुसेना की तैयारियों की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही अपडेट्स पा सकें। धन्यवाद। जय हिंद। कि एक बार फिर से पाक भारत कशीदगी या जंग की खबरें दोबारा से गर्दिश करने लग गई हैं, मगर क्यों? ऐसा क्या हुआ या ऐसी कौन सी मुस्तनद रिपोर्ट आई है जिनकी बिना के ऊपर ये बातें हो रही हैं? 5 से 18 अगस्त के दरमियान क्या पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमले की तैयारी की जा रही है? भारत की एयरफोर्स की बढ़ती मशकूक फ़ज़ाई हरकतें, ऑपरेशन बाम बलूचिस्तान के अंदर शुरू होना और सिंध वाली साइड के ऊपर बिलखसूस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुसलसल पेट्रोलिंग करना, क्या हमें एक नए खतरे की जानिब हमारी तवज्जो मबजूल करवा रही हैं? एक रिपोर्ट इंटेलिजेंस बेस सामने आई है, जो पाकिस्तान के दिफाई हलकों के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस किया जा रहा है, जिसे क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी कहा जा रहा है, जिसे military.com जैसी वेबसाइट्स ने भी नशर किया है, जिसे डेली न्यूज़ इजिप्ट ने भी, इस वेबसाइट ने भी कवर किया है। ये रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट ये बता रही है कि भारत 5 से 18 अगस्त के दरमियान पाकिस्तान के अंदर एक महदूद पैमाने के ऊपर कुछ मनसूबाबंदी कर रहा है, दोबारा से कुछ इक़दाम करने की, वही जिसे वो हर बार नाम देते हैं सर्जिकल स्ट्राइक से मुतल्लिक। वैसी दोबारा से बातें गर्दिश कर रही हैं और इस चीज़ को आप हल्का भी मत लीजिए, क्योंकि ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है बीजेपी का। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है वो ये कि भारत मुसलसल पाकिस्तान की हदूद के पास एक बार फिर से उसने अपनी जो एयरफोर्स की जो मशकें हैं वो शुरू कर दी हैं। आपको याद होगा कि पहले भी मशकों के बहाने ही पाकिस्तान के सिविलियन को निशाना बनाया गया था। इस बार दोबारा से भारत की जानिब से अपनी जो पाकिस्तान की सरहद के पास एक बार दोबारा से उन्होंने अपनी मशकें शुरू कर दी हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इंडिकेट कर रही हैं कि हालात जो हैं वो वाकई साजगार नहीं हैं। भारतीय जंगी जहाज पाकिस्तान की सरहद पर आने जा रहे हैं और भारत ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के बॉर्डर पर जंगी मशकों का ऐलान कर दिया है। नोटम जो है वो जारी हो चुका है। इससे पहले भी राजस्थान वाले बॉर्डर के ऊपर भारत ने जंगी मशकें की। पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भारत अपने ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस कर रहा है ताकि उन्हें जैमिंग से बचाया जा सके, और ये सारी की सारी तैयारियां इसी जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत पाकिस्तान के साथ एक और कॉन्फ्लिक्ट के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। अच्छा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इस मर्तबा अगर जंग होती
होती है तो पाकिस्तान जो है, आपको लगता है कि उसका इरादा नहीं है? कश्मीर के मामले के ऊपर पाकिस्तान भी इस मर्तबा यही इरादा रखता है कि अगर जंग होती है और भारत सीज फायर तोड़ता है, अमेरिका का ब्रोकर्ड सीज फायर तोड़ता है, भारत ने तोड़ना है सीज फायर, हमने तुम के रख देना है, हमने इस मर्तबा रहम नहीं दिखाना, हमने इस मर्तबा भारत के ऊपर मर्सी नहीं दिखानी, हमने इस मर्तबा कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ मकबूजा कश्मीर का जितना इलाका हम छुड़ा सके हमने वो छुड़ा लेना है। और एलओसी की जो फर्जी लकीरें हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, इट इज लाइन ऑफ कंट्रोल, ये जो फर्जी लकीरें हैं ना, ये फर्जी लकीरें मिटेंगी और दोनों साइड्स का यही इरादा है। लेकिन आपको पता है कि पिछले कॉन्फ्लिक्ट में भी पाकिस्तान ने किस तरह से सरप्राइज किया। अब इस सब के अंदर ये जो जंग, अल्लाह ना करे अगर चीजें उस तरफ को जाएं, लेकिन खतरनाक होगी इस मर्तबा अगर भारत कोई एडवेंचर करता है। और ये जो खबर आई है नाज़रीन इकराम, आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और इस न्यूज से भी बहुत सी चीजें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं, क्योंकि इससे हमें यह अंदाजा होता है, अगर हम इस न्यूज को देखें, मोदी से तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कुछ अच्छा एक्सपेक्ट तो आप कतई नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब इस सारी सूरत हाल में नाज़रीन इकराम आप ये देखें कि भारत जो है उसने एक मर्तबा फिर जंगी मशकें जो हैं वो आज से शुरू कर दी हुई हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर। ये 2 हफ्ते पहले इन्होंने राजस्थान बॉर्डर पे जंगी मशकें की थी। अब नाज़रीन इकराम खबर ये आ रही है कि एयरफोर्स टू कंडक्ट ड्रिल नियर पाकिस्तान बॉर्डर इन राजस्थान फीचरिंग राफेल एंड सुखोई 30। भारत जो है वो अपने राफेल जो है वो अब पाकिस्तान के बॉर्डर पर ला चुका है और सुखोई 30 तैयारे जो है वो भी अब ये पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जंगी मशकें करने जा रहा है भारत। और इंडियन एयरफोर्स जो है उसने एक लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो है राजस्थान में 23 से 25 जुलाई यानी बैक टू बैक पाकिस्तान के बॉर्डर पर इतनी मशकें, और पिछली के अंदर भी इनका एक तैयारा गिरकर तबाह हुआ, मतलब ये फुल फ्लेज हॉस्टाइल जंगी मशकें कर रहे थे। अब इसमें नाज़रीन इकराम इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक्सरसाइज जो है ये बहुत ही बार्मर और जोधपुर के क्रिटिकल एरियाज के ऊपर होने जा रही है और ये इंडिया के मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि भारत अपने तैयारे यहां पर ला चुका है। अब आप ये देखें कि मोदी जो है वो मकबूजा कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात करता है। अच्छा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अजित डोवल, ये जो एक 4 लोगों का एक क्वाड है इंडिया के अंदर, और फिर इनकी जो एक आइडियोलॉजी है और इनकी जो बैक टू बैक मीटिंग्स इन्होंने इनिशिएट की हुई है, वो भी इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि सब कुछ ना कुछ तो पक रहा है और कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ये कोई ना कोई एडवेंचर भी कर सकते हैं। इन्होंने ड्रोन्स की मशकें भी की, ये अपने खतरनाक तरीन ड्रोन्स की। और सबसे अहम तरीन मामला, सबसे अहम तरीन कि नाइट ऑपरेशंस ये करने के लिए जा रहे हैं, जंगी ड्रिल्स, यानी स्पेशली जो ट्रेनिंग इनकी होगी, एक तो डे के अंदर है, लेकिन मेजर इसका जो हिस्सा है कि रात के वक्त ऑपरेशन करने हैं। जो स्ट्राइक इन्होंने करना है वो स्पेशली रात का है। और रात को जब आप मिलिट्री ड्रिल्स का काम करते हैं तो आपको पता है एक ही सूरत हाल होती है कि आपने रात को अटैक करना है। अब उसमें सबसे अहम बात यह है कि इस दफा फिर राफेल तैयारों को फ्रंट पर रखा हुआ है। देखिए, 2 चीजें उन्होंने करनी है, मेन याद रखिएगा। ड्रोन्स बड़ी तादाद में उन्होंने जमा कर लिए इसराइली, वो उन्होंने अटैक करना है। डिफेंस सिस्टम वो मुकम्मल तौर पर उनके तैयार है। असल मसला उनको क्या है, मिसाइल उन्होंने मारने, वो मारेंगे और इस दफा बहुत ज्यादा वो मारेंगे। उन्होंने टारगेट लॉक किए हैं पाकिस्तान के। दूसरी सूरत हाल जो सबसे ज्यादा अहम है, इन्होंने इस दफा ट्रम्प के कहने पर जंग नहीं बंद करनी। ये आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें, ये इसकी तैयारी भरपूर करके बैठे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि ट्रम्प से हो गई इस दफा उनकी लड़ाई, ट्रेड का मामला बहुत बुरा है। इस दफा जंग नहीं बंद होगी क्योंकि इस दफा वो कंधा जिसका इस्तेमाल करने के लिए जा रहे वो है इसराइल, और इसराइल का कंधा इस्तेमाल होगा। और आप इस बात को देखेंगे इस दफा कि इस दफा डोनाल्ड ट्रम्प बेबस हो जाएगा। इस दफा वो आ रहे हैं और भरपूर लड़ाई करने के लिए आ रहा है और इसराइल इस दफा पूरी तरह उनके साथ है। देखिए, पहले भी वो था, लेकिन इस दफा वो बड़े भरपूर अंदाज में इस वक्त उनके साथ बैठा हुआ है। बहरहाल पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्तिहान होगा, देखते हैं इस इम्तिहान में इस दफा कौन कितना सुरखरू हो पाता है, लेकिन इंडिया ने इस दफा जो जंग करनी है बड़ी होगी। सर देखिए, जब ये बिल्कुल वही चीज़ आ रही है जो हमने मई में देखी ना, इंडिया बॉर्डर के ऊपर एयर ड्रिलिंग करता था, मॉक ड्रिलिंग करता था और हम यहाँ पे कोई सीरियस नहीं ले रहा था, यार करने दो, बस मीडिया में हवाबाजी हो रही है। फिर देखा तो रात को मिसाइल आ गए और आधी रात में हमने देखा कि हमला हो गया। ठीक है, अब इंडिया के अवाम ये कह रही है कि हमने तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 रखा हुआ है, लगता है उसका आगाज़ नरेंद्र मोदी 23 जुलाई को करने वाले हैं। इस तरह की जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही हैं उसको आप किस तरह से? इससे ये पता चलता है ना कि आवर कॉन्फ्लिक्ट इज़ वेरी अनमैनेजेबल विद इंडिया, इट इज़ वेरी वॉलेटाइल, इट इज़ वेरी फ्लैम्बोयेंट, ये कभी भी स्पार्क हो सकता है, इट विल गो ऑन। अब इससे बीइंग अवाम, आई वुड से कि हमें भी रेडी रहना चाहिए। कुछ दिनों पहले, कुछ वक्त पहले लाहौर गॉट हाईली टेरराइज, हम सब बीइंग स्टूडेंट्स हम बहुत ज़्यादा खौफ और रास में थे। ऐसा फिर भी हो सकता है। आई वुड सजेस्ट कि अवाम होने के नाते हमें भी रेडी होना चाहिए
और जहाँ तक हमें पता है हमारी आर्मी ऑलरेडी जो है वो है, दे आर ऑन स्टैंड बाय। सर, इंडिया और पाकिस्तान की अगर इस मुद्दे की जड़ देखें ना, तो इंडिया का मकसद ये है कि भाई हमने तो टेररिस्ट कैंप्स को अटैक किया, हमारा तो मकसद ही टेररिस्ट को एलिमिनेट करना था, जबकि पाकिस्तान का कहना है यहाँ पर कोई टेररिस्ट नहीं थे। फिर अगले ही दिन बार टेररिज्म से हट के आर्मी तक चलेगी, आर्मी बेसिस पे चलेगी, आवाम तक चलेगी, शहरों तक चलेगी। ये दोनों कंट्रीज किस मूड में है और सियासत हमें कहाँ पर ला के खड़ा कर? जैसे कि साथ ही इंडिया का ही एक नोटिस जारी हो जाता है और इस तरह के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं, तो इट टेल्स अस कि दे आर रेडी ऑन देयर साइड, वी शुड बी रेडी ऑन साइड। अगर हम ये कहते हैं कि हमने इंडिया को शिकस्त दी और वज़ीर आज़म साहब ने बोला कि 6 त्यारे इंडिया के गिरे, ट्रंप साहब ने बोला कि 5 त्यारे गिरे, अगर इंडिया का इतना नुकसान हुआ है तो वो दोबारा से जंग वाली सिचुएशन फिर ला के बॉर्डर पे क्यों खड़ा करें? मैडम, सबसे पहली बात तो ये कि आई वुड लाइक टू करेक्ट है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कभी इंडोर्स नहीं किया कि पाकिस्तान ने इंडिया के त्यारे गिराए। नहीं, उन्होंने बोला कि 5 त्यारे गिरे। इट कुड बी फ्रॉम द बोथ साइड, इट कुड बी फ्रॉम द बोथ साइड। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।